बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 12.7 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 2437 एरिया ट्राइंगल का उसने दिया है 2437। उसकी ट्राइंगल की एक साइड 79 लेंथ की है और एक सी साइड उसकी 97 लेंथ की है और हमें मालूम करना है बीटा। तो हम बीटा मालूम करेंगे। फार्मूले इसके हमने पढ़े थे। ए और सी साइड दी हुई है, दो साइडें उसने ए और सी दी हुई हैं। तो एरिया निकालने के लिए हमने ये फार्मूला इस्तेमाल किया था, हाफ ए सी इंटू साइन बीटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो क्योंकि दो साइडें उसने ए और सी दी हुई हैं तो एरिया इज इक्वल टू हाफ ए सी। ए और सी के अलावा साइड बी बचती है, बी के सामने एंगल बीटा होता है तो साइन बीटा यहाँ पे आएगा। इसमें वैल्यूज लगा दें। ए की जगह पर ये लगा दिया हाफ ए की जगह पर 79, सी की जगह पर 97, साइन बीटा एज इट इज आ गया। 2 को उधर ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें या फिर इसको 2437 79 और 97 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 7663 साइन बीटा। 97 को 79 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास ये चीज़। और या फिर ये 2 भी उधर ले जाएं, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को उधर 79 और 97 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। 2 को उधर ले गए और उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 4874 ये आ गया। हमें बीटा निकालना है, साइन बीटा को अकेला करें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो जाके उसको डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 4874 डिवाइड बाई 7663 तो साइन बीटा इज इक्वल टू आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6360। हमें बीटा निकालना है, साइन को उठा के इधर ले गए, उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, ये 0.6360 ये आ गया। कैलकुलेटर से इसका साइन इन्वर्स निकाला तो ये आ जाएगा 39 डिग्री 30 मिनट्स और यही हमने इसमें मालूम करना था। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1 to 1.34। इसमें भी उसने ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। एरिया है 121.34, एक एंगल अल्फा 32 डिग्री और 15 मिनट्स उसने दिया हुआ है। एंगल बीटा उसने दिया है 65 डिग्री 37 मिनट्स। तो हमें मालूम करनी है साइड सी और एंगल गैमा निकालना है हमें। तो इसमें देखें, जो साइड उसने दी हुई जो मालूम करनी है वो सी साइड है। बाकी उसने इस ट्राइंगल की कोई साइड हमें ए बी या सी नहीं दी। ये एरिया दिया हुआ है, दो एंगल्स दिए हुए हैं, दो एंगल्स दिए हुए, तीसरा हम वैसे ही मालूम कर सकते हैं। हमें सी निकालना है तो एरिया निकालने के लिए फिर हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, हाफ सी स्क्वायर, क्योंकि साइड सी उसने सिर्फ दी हुई है। सी का एंगल गैमा, सी के सामने एंगल गैमा, नीचे साइन गैमा लगाएंगे, बाकी दोनों एंगल्स ऊपर आ जाएंगे, साइन अल्फा और साइन बीटा। सी के सामने एंगल गैमा है तो साइन गैमा नीचे आएगा, बाकी दोनों एंगल ऊपर आ जाएंगे। तो ये फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा। अब इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें अल्फा बीटा गैमा तीनों एंगल चाहिए होंगे। तो हमारे पास दो हैं, तीसरा एंगल हम मालूम कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें वैल्यूज लगा दी, 32 डिग्री 15 मिनट्स अल्फा की जगह पर लगा दिया, बीटा की जगह पर लगा दिया 65 डिग्री 37 मिनट्स प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो गैमा आ जाएगा 180 डिग्री। इन दोनों को उठा के राइट साइड पे ले गए, उधर जाके माइनस हो जाएंगी, 32 डिग्री और 15 मिनट उधर जाके माइनस हो गया। इसको भी उठा के उधर ले गए, -65 डिग्री 37 मिनट्स ये बन गया। तो तीसरा एंगल हमने मालूम कर लिया, गैमा जो है वो मालूम कर लिया हमने। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इनको माइनस करने से 82 डिग्री 8 मिनट्स। ये कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमने गैमा निकालना था और निकालनी है हमने इसकी साइड सी की लेंथ भी निकालनी है। तो साइड सी निकालने के लिए
हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसी में साइड सी मौजूद है जो हमने मालूम करनी है। तो एरिया इक्वल है हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइड बाई साइन गैमा। इसमें सारी वैल्यू लगा देंगे। एरिया की जगह पर ये आ गया 121.34 हाफ सी स्क्वायर साइन अल्फा, अल्फा की जगह पर लगाएंगे 32 डिग्री 15 मिनट, और साइन बीटा, बीटा की जगह पर लगाएंगे 65 डिग्री और 37 मिनट्स। नीचे हमारे पास साइन गैमा, गैमा हमने ये निकाला हुआ है साइन 82 डिग्री 8 मिनट्स। तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी इसमें, जो जहाँ पर आती थी वहाँ पर लगा दी। ये बनेगा हमारे पास 121.34 इज इक्वल टू हाफ सी स्क्वायर। इनकी वैल्यूज कैलकुलेटर से निकालेंगे। साइन 32 डिग्री 15 मिनट्स निकालेंगे कैलकुलेटर से, ये हमें देता है 0.5336, ये आ गया। साइन 65 37 की वैल्यू निकालेंगे तो ये देता है हमें 0.9108, इसकी वैल्यू लगा दी। साइन 82 8 डिग्री पर निकालेंगे, ये हमें देता है 0.9906, ये आ गया। ये तो सी स्क्वायर ये बन जाएगा हमारे पास, 2 को उठा उधर ले जाए, 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 121.34 क्रॉस 2 242, ये बन जाएगा 242.68। इस 2 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आएगा हमारे पास सी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इसे डिवाइड करें, यह आ जाएगा 0.5336 को मल्टीप्लाई किया 0.9108 के साथ और उसको डिवाइड कर दिया 0.9906 के साथ, तो ये सारा आ जाता है हमारे पास 0.4906। हमें सी चाहिए, सी को अकेला करें, ये उधर ले जाएं, उधर जाके उसको डिवाइड करेगी 242.68 डिवाइड बाई 0.4906। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 242.68 डिवाइड बाई 0.4906 से इसको डिवाइड किया तो ये आ जाता है 494.6596 के लगभग। अंडर रूट किया दोनों तरफ ताकि जैसे ये स्क्वायर खत्म हो जाए, अंडर रूट करेंगे इसको तो ये हमें दे देता है 22.24। तो सी साइड भी हमने इसकी निकाल ली 22.24। यही दो चीज़ें हमने इसमें निकालनी थी। हमने निकालना था इसका एंगल गैमा और इसकी साइड निकालनी थी सी। इसके बाद हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। इफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। कहता है ये एक गार्डन है जो ट्राइंगल की शक्ल का है, इसकी एक साइड की लेंथ उसने बताई है 30। हम इसका कोई नाम रख लेते हैं, चलें हम कहते हैं कि ये ए साइड है, कोई नाम इसका रख लें। एक साइड उसने बता दी है कि ये 30 मीटर की है, तो हमने कहा कि ये एक जो साइड है वो ए है जो 30 मीटर की है। तो ये एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 30 मीटर की है, इसको हम ए कह लेते हैं, इसको बी कह लें, इसको सी कह लें। ए के सामने एंगल अल्फा, बी के साथ बीटा, सी के साथ एंगल गैमा, ये रख लिए। तो कहता है इसके जो दो कार्नर एंगल्स हैं वो 22 1/2 और 112 का हाफ, ये एंगल्स है हमारे पास कार्नर एंगल्स। अब ये ए साइड 30 रखी है तो कार्नर एंगल एक ये और एक ये ले लें, एक का नाम बीटा रख लें, एक का नाम गैमा रख लें। बीटा इज इक्वल टू 22 डिग्रीज एंड हाफ 22.5 डिग्री, ये बनता है 22 डिग्री और 30 मिनट्स। और बीटा और दूसरे का नाम हमने गैमा रखा है, इसको गैमा का नाम दे लें। ये 112 डिग्री और हाफ है यानी 30 मिनट्स है, 112.5 डिग्री है ये बनेगा 112 डिग्री और 30 मिनट्स, क्योंकि एक मिनट में 30 सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड का हाफ जो होगा वो 30 होगा।
तो ये चीज़ उसने बताई हुई है क्वेश्चन में। हमने इस साइड को ए का नाम दे दिया है, आप चाहें इसको बी का नाम दे लें, सी का नाम दे लें, कोई भी नाम इसको दे सकते हैं, फिर उसके मुताबिक आपको एंगल्स भी रखने पड़ेंगे। तो दो एंगल्स हैं हमारे पास, हमें करना क्या है, फाइंड द कास्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। हम इसके अंदर घास लगाना चाहते हैं, 5 रुपये खर्चा आता है 1 स्क्वायर मीटर पर घास लगाने का। तो इसके अंदर घास लगानी है अगर, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि इसका एरिया क्या है। जो एरिया इसका आएगा उसको हम 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर घास लगाने का कितना खर्चा आएगा। तो हमें पहले इसका एरिया निकालना होगा। अब देखें साइड ए है दी, तो एरिया निकालने के लिए हम फिर यूज कर सकते हैं फार्मूला हाफ ए स्क्वायर। ए साइड दी हुई है तो हाफ ए स्क्वायर, नीचे आएगा ए का एंगल अल्फा साइन अल्फा, बाकी दोनों एंगल्स ऊपर आ जाएंगे साइन बीटा और साइन गैमा। अब इसमें लगाने के लिए हमें अल्फा बीटा गैमा तीन एंगल्स चाहिए, हमारे पास दो हैं, तीसरा हम मालूम कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा हमें पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसमें वैल्यू लगा दें, बीटा की जगह पर लगा दें 22 डिग्री 30 मिनट्स, गैमा की जगह पर लगा दिया 112 डिग्रीज और 30 मिनट्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को उधर ले गए माइनस कर दिया, 22 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 112 डिग्री 30 मिनट्स। तो तीसरा एंगल जो हमारे पास नहीं था वो हमने निकाल लिया ताकि इस फार्मूले में उसको यूज किया जा सके। तो तीसरा जो एंगल आ जाएगा इन दोनों को माइनस करने से वो हमें मिलता है 45 डिग्री। कैलकुलेटर से आप इसको माइनस करेंगे तो ये 45 डिग्री आपको मिलेगा। अब ये सारी वैल्यूज इसमें लगा के एरिया निकाल लेंगे। हाफ ए स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ए की जगह पर 30 लगा दिया, साइन बीटा, बीटा की जगह पर 22 डिग्री 30 मिनट्स आ गया, साइन गैमा, गैमा की जगह पर ये 112 डिग्रीज और 30 मिनट्स आ गया, वैल्यू लगा दी। साइन अल्फा, अल्फा हमने ये निकाल लिया 45 डिग्रीज, इसको भी लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 30 का स्क्वायर होता है 900, उसकी वैल्यू ये लगा दी। साइन 22 डिग्री 30 मिनट से निकालेंगे तो ये आता है 0.3827, 0.3827 आएगा, ये कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं। साइन 112 30 डिग्री पर निकालेंगे, ये हमें देता है 0.9239, इसकी वैल्यू लगा दी। और साइन 45 पे हमें देता है 0.7071, ये तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब कैलकुलेटर से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 900 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो एरिया हमारे पास आ जाएगा इसका 225 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया हमने निकाल लिया। तो ये एरिया है इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल इतनी जगह घेरी हुई है। हमने मालूम करना है कि इस पर खर्चा कितना आता है घास लगाने का, जबकि 1 मीटर पर खर्चा, 1 स्क्वायर मीटर पर घास लगाने का खर्चा 5 रुपीज हो। तो कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास निकालेंगे, कास्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास, इसमें घास लगाने का खर्चा कितना आ जाएगा 225, इसका एरिया आया है, और 1 मीटर 1 स्क्वायर मीटर पर 5 रुपये खर्चा है, 225 स्क्वायर मीटर पर कितना खर्चा आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 1125 रुपीज। तो ये खर्चा आएगा इसमें घास लगाने का। यही हमने इस क्वेश्चन में करना था और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था।